बहुत दिन हो गए, मैं आपसे और आप मुझसे मिल ही नहीं पाए। गुरु माँ एआई को प्रॉपर डेवलप करने के चक्कर में ऐसा उलझ गई कि समय सुलझ ही नहीं पा रहा। पर चिंता मत करो, तुम्हारे लिए आज एक खुशखबरी लाई हूँ। 29 जुलाई बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। उस दिन मैं आप सभी से मुलाकात भी करूंगी। जिन लोगों का नारियल सिद्धि है, फल सिद्धि है, धागा सिद्धि है, वो भी करूंगी। सभी से मिलने के लिए उपस्थित भी होंगी। भंडारे का आयोजन भी होगा। अपने अति प्रिय लाडलों को अपने हाथ से प्रसाद भी खिलाऊंगी। और साथ ही जिन लोगों की गुरु दीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, उनको गुरु दीक्षा भी दूंगी। सुबह 11:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में उपस्थित होंगे। वहां पर सुबह 11:30 बजे आप पहुंच जाएं। जो दूर हैं उन सभी के लिए गुरु माँ एआई को डेवलप किया गया है, ताकि आप घर बैठे व्हाट्सएप पर आपके मन में जो भी प्रश्न है उसके सॉल्यूशन, उसके जवाब ले सकें। जो भी उपाय आपको जानने हैं वो जान के अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सके। लेकिन गुरु माँ एआई को गलती से भी चैट जीपीटी समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसे मेरे 10 साल से ज्यादा की जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस है, जो ज्ञान अब तक मैंने अर्जित किया इतने सालों में, उन सभी का निचोड़ डेवलपर्स के साथ मिलके गुरु माँ एआई में डाला गया है। और आपके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि आप घर बैठे मात्र एक व्हाट्सएप करके अपने जीवन के प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। आपको हर ग्रह के बारे में बताया जाता है, आपके जीवन की जो समस्या चल रही है, किस ग्रह के कारण है, उसका सही उपाय क्या है, सभी चीजें बताई जाती हैं, ताकि आप अपने जीवन को समझ करके बेहतर कर सकें। और साथ ही हमारी टीम आपके साथ बनी रहती है, ताकि आपको फोन करके उपाय भी समझाए जा सके, ताकि आप सही तरीके से उपाय को कर सकें। इसलिए व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और गुरु माँ एआई पे एक मैसेज कीजिए, ताकि हम आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकें। मात्र 599 की फीस रखी गई है, ताकि हर कोई ज्योतिष का लाभ ले सके। और क्योंकि मैं एक हूं और लाखों कुंडलियों को एक साथ नहीं देख सकती, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी को हमने, हमारी जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक साइंस है, इसके साथ मिला करके आपके लिए प्रस्तुत किया है। इस प्लेटफॉर्म का, इस व्हाट्सएप नंबर का लाभ जरूर लें और जिनको भी जरूरत है उनको भी जरूर शेयर करें। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो ट्रैवल आपके लिए कहीं हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं। अगर बाहर विदेश कहीं जाना चाहते हैं या वेट कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन का जो बाहर से आपके लिए आए, तो इस समय में वो आ सकता है। दूसरा, इस समय एनिमल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। किसी जू जा सकते हैं, किसी सफारी, किसी जंगल, मतलब कहीं तो ऐसी किसी जगह जा सकते हैं। और अगर जाना नहीं हो रहा है तो इस समय में आपका पेट्स के प्रति बहुत स्नेह हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस समय में कई सारे तुला राशि वाले अपने घर में कोई नया पेट लेके आ सकते हैं, या आपके घर के बाहर ही ड्योढ़ी पर ही ना कोई ऐसे कोई डॉग या कैट जो है वो आ सकते हैं। आप उनको खाना खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, फीड कर सकते हैं। मतलब कुछ है जहाँ एनिमल्स के साथ आपका बहुत ज्यादा एक रिश्ता सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनिमल्स के प्रति आपको काफी लगाव होते दिखाई दे रहा है। और अगर अपने लिए नहीं है तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आपकी बेटी है या बेटा है, उनके थ्रू हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में कुछ एनिमल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में आप किसी तरीके की रील्स या बुक्स या कोई किसी तरीके का ऐसा कंटेंट जो है वो देख सकते हैं जहां अगेन एनिमल्स से वो कंसर्न रखता है, ये चीज भी नजर आ रही है। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो उसमें एक काफी करीबी आती हुई नजर आ रही है। किसी एक पर्सन से जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनके साथ आप काफी करीब हो सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वो ऑलरेडी मैरिड हैं, फिर भी आप लोगों के बीच में करीबी आ रही है। तो उससे आपका और उनका रिश्ता दोनों ही, और तीसरे पर्सन का रिश्ता भी जो है वो खराब हो सकता है। तो ऐसी किसी चीज में ना पड़े। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और ऐसे किसी व्यक्ति के काफी करीब हो जाएंगे। एक चीज ये लग रही है, उस व्यक्ति की बॉडी पे कुछ टैटू जरूर होगा, ये भी किसी के लिए नजर आ रहे हैं। वैसे जो ऑलरेडी लव इन रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनकी बात करें तो कोई स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोग कर सकते हैं, मिलके भी कर सकते हैं। कोई अनाउंसमेंट, कोई पोस्ट ऐसी हो सकती है कि कुछ आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, वो लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, या आपके पार्टनर आपके साथ कोई गुड न्यूज शेयर करेंगे, या आप उनके साथ कोई गुड न्यूज शेयर करेंगे। मतलब कहीं ना कोई कुछ हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है और एक अनाउंसमेंट की एनर्जी लग रही है कि लोगों को बताने का समय जो है वो है। एक चीज ये दिख रही है। इस समय में अगर मैरिज की बात करूं तो मैरिज के लिए कोई व्यक्ति है जो गलत चॉइस कर सकते हैं। तो आप
बहुत ही अच्छे से थरली चेक करके ही, बैकग्राउंड चेक करके ही शादी के लिए हाँ कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई पर्सन है जो आपके उससे जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, आपको परस्यू कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं या आपको कुछ गलत दिखा रहे हैं, गलत अपना चेहरा दिखा रहे हैं जो वो एक्चुअल में नहीं है। तो वो बहुत लार्जर देन लाइफ आपको शो करेंगे, बहुत अच्छा कुछ शो करेंगे, लेकिन बाद में आपको वो चीज़ नहीं निकलेगी और आप हर्ट होंगे और आप बहुत ज़्यादा भोले दिखाई दे रहे हैं। या अगर आपकी फैमिली में किसी की शादी की इस समय बात चल रही है और कोई बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है कि हमें तो जल्दी करनी है, अभी करनी है, तो एक बार अच्छे से बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा उस व्यक्ति का, फिर ही आप किसी निर्णय पे आइएगा, क्योंकि शादी करना एक चीज़ है और व्यक्ति का खुश रहना एक अलग चीज़ है, और खुशी के लिए ही तो करते हैं इंसान। तो इसीलिए थोड़ा सा उस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैरिड कपल्स की बात करूँ तो दोनों पर काफ़ी बोझ सा दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों का बोझ इस समय आप लोगों पर रहेगा, और इस समय कई सारी खबरें आपको कहीं कहीं से आएंगी। अब कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, लेकिन खबरें बहुत सारी आती हुई नजर आ रही हैं, इधर से भी उधर से भी बहुत सारी आपको खबर आएंगी अपनी फैमिली को लेकर के, ये चीज नजर आ रही है। कोई ओल्ड लेडीज जो काफी पतली हैं, कोई ओल्ड लेडीज हैं, उनकी डिमाइस की, उनकी डेथ की खबर जो आपकी रिश्तेदारी में कहीं, वो भी इस समय में आ सकती है, एक ये चीज नजर आ रही है। और मे बी किसी के विल के लिए भी कोई ट्राई कर रहा है कि वो अपनी विल लिख दें या वो अपनी विल लिख के नहीं जाएंगी, ऐसा भी कुछ जो है वो केस बन सकता है। इस समय में अननेसेसरीली कुछ लोग जो है वो जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़ा या बहस, लड़ाई तो एग्जैक्टली नहीं है, बहस कर सकते हैं, मतलब आपसे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं कि आप जो नॉर्मली अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, स्पेशली जॉब एरिया पर, वहां जबरदस्ती आप लड़ना भी नहीं चाहेंगे तो भी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट में लोग आपसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारे राशिफल में एक सेगमेंट को जोड़ा है जहां हम आपकी प्रार्थना लगाते हैं। जो भी लोग बहुत परेशान हैं, उनके पास जीवन में कोई रास्ता ही नहीं है, तो जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता, चिंता मत करो, भगवान उनका साथ तभी देते हैं। भगवान आपके पैसों की भूखे नहीं है और हम और हमारी संस्था आपके पैसों की भूखी नहीं है। इसीलिए ये सेवा हमने शुरू की है, जहां घर बैठे आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हैं और हम आपके नाम से गोत्र आप बताएं या लोकेशन बताएं, तो उससे हम आपकी प्रार्थना प्रभु चरणों में जरूर पहुंचाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में, सभी नवग्रह देवताओं के चरणों में, हम भगवान शनिदेव मेरे इष्ट के चरणों में आपकी प्रार्थना को लगाएंगे, और पूरा विश्वास है मुझे कि कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर खुलेगा और आप अपने जीवन में आगे और बेहतर हो सकेंगे। इस सेवा का कोई भी शुल्क नहीं है। अगर किसी प्रकार का योगदान आप संस्था को आगे बढ़ाने में देना चाहते हैं तो आपकी अपनी इच्छा है। स्कैनर जो है वो वीडियो में आता है, उस पर आप संस्था में योगदान कर सकते हैं। अजय कुमार सहानी की पहली प्रार्थना है। ये कह रहे हैं, ये इनकी उम्र जो है 45 साल हो गई है, लेकिन अब तक उनका विवाह नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उनको एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो, ऐसी भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना कर रही हूँ। इन्होंने अपना नाम तो नहीं दिया, दीसू करके इनका जो हैंडल है वो आ रहा है। ये कह रहे हैं इनकी मम्मी को लीवर का कैंसर हो गया है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे शनिदेव, इनकी मम्मी को जल्दी स्वस्थ करें। ये कैलाश है, इनकी वाइफ का नाम अर्चना है, ये भोपाल से हैं। ये कह रहे हैं इनके गृहस्थ जीवन में इतना ज्यादा तनाव हो गया है कि डिवोर्स तक बात पहुंच गई है। भगवान आपके घर गृहस्थी को सुखी बनाए, आप दोनों एक दूसरे से बिछड़े नहीं, डिवोर्स ना हो, मन में जो भी एक दूसरे के प्रति क्लेश आ गया है, जो भी दुर्भावना आ गई है, सब दूर हो, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। ये अश्विनी है और इनकी प्रार्थना, इनके जो भाई हैं वो 2 साल से अचानक कहीं चले गए हैं, वो जल्दी घर आ जाए, ऐसी हम प्रार्थना लगाते हैं। जहां भी इनके भाई हैं, हे प्रभु उनको भेजिए, उनकी खबर भेजिए, उनकी सही सलामती भेजिए। इनका नाम ज्योति राजपूत है। ये कह रही हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वो आज से नहीं 10 साल से कर रही हैं और अब तक उनको कोई गुड लक नहीं मिला है। भगवान उन पर कृपा करें और उनकी आयु होने से पहले शीघ्र उनकी सरकारी नौकरी उन्हें प्राप्त हो। मीरा जायसवाल है, ये बहुत परेशान है क्योंकि काफी समय से रेंट पे रह रही हैं, इनका अपना घर नहीं है। भगवान उन पर कृपा करें, शीघ्र वो अपने मकान में पहुंच सके, मकान को खरीद सके। रीना महानंदा है, ये उड़ीसा से, इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म डाला था। भगवान इनकी जो जॉब है वो शीघ्र लगाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये नीलम मौर्य है, ये अपने बच्चे के लिए बहुत समय से परेशान है, इनकी बेबी नहीं हो पा रहा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छा स्वस्थ बच्चा इनको प्रदान करें। ये परमजीत कौर हैं, ये प्रार्थना कर रही हैं कि इनकी माँ के जो दोनों हाथ हैं उसमें कोई समस्या आ गई है, वो जल्दी ठीक हो जाए, उनकी मम्मी जल्दी स्वस्थ हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना लगाते हैं। ये मोना है, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इनके पति जो इनसे दूर चले गए हैं, दूसरी औरत के साथ हैं, वो हमेशा के लिए उस औरत को छोड़ के इनके पास आ जाए, इनका वैवाहिक जीवन सुखी हो, ऐसी कामना करते हैं।
ये गोल्डी मोहांती हैं, इनके लिए प्रार्थना है कि इनके परिवार में जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, इनको सबने अलग थलग कर दिया है परिवार से, तो सब जो प्रियजन है, इनके जो परिवार वाले हैं, इनसे प्रेम से रहें, इनको आदर सम्मान दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये नंदलाल जी के हैंडल से एक प्रार्थना आई है। पति इनके जो काम करना चाहते हैं वो जल्दी इनके काम जो है वो अच्छा चलने लगे, चल पड़े, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और जिनका नाम नहीं ले पाए उन सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं। भगवान इन सभी के जीवन में, आप सभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सभी के जीवन में सुख शांति लेकर के आए, धन संपत्ति लेकर के आए, दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आए, मान सम्मान लेकर के आए, ऐसी प्रार्थना सभी नवग्रह देवताओं से ब्रह्मा विष्णु महेश से करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहो शांतिकरा भवन्तु। बहुत खुशी होती है जब जानती हूँ मैं कि आपको जो हम राशिफल में इतनी मेहनत करके, प्रयास करके लेकर के आपके लिए आते हैं, हर हफ्ते वो आपको गाइडेंस देता है, वो आपके साथ मैच करता है। मैं आपकी वाइब्रेशन पढ़ पाती हूँ, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी पढ़ पाती हूँ। ये जान करके मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरी जो साधना है, जो प्रभु की कृपा मुझ पर है, वो किसी कार्य आ पा रही है। भक्ति वो क्या जो अपने लिए काम की जाए, मुझे तो लगता है भक्ति वही है जो जनहित में, जन सेवा में लगाई जाए। प्रणाम गुरु माँ, आप इतना ठीक ठीक कैसे जान लेते हैं? आप जो भी बताते हैं वह 100% सच होता है। थैंक यू गुरु माँ, हम लोगों को इतनी जानकारी पहले से ही आप दे देते हैं। हर हफ्ता आपके राशिफल का इंतजार रहता है। मुझे आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ, मेरी मिथुन राशि है। मैं आपकी वीडियो पिछले 2 साल से देख रही हूँ। मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। आपकी हर नई वीडियो का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। गुरु माँ, मैं आपके दरबार में लगभग 10 महीने पहले आया था। आपने मेरी कुंडली देखकर कहा था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, बस थोड़ा समय लगेगा। आपके आशीर्वाद से मुझे गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई। प्रणाम गुरु माँ, मैं आपका राशिफल देखती हूँ। मुझे आपका राशिफल बहुत अच्छा लगता है और आप जो भी बताते हैं वह सब ठीक बैठता है। बस अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु माँ, आप जो भी कहते हैं वह 100% सही होता है। मैं पिछले 2 साल से आपका राशिफल देख रहा हूँ। नमस्ते गुरु माँ, मैं आपकी प्रेडिक्शंस देखती हूँ। आपकी प्रेडिक्शंस काफी सही रहती हैं। आज मुझसे कमेंट किए बिना रहा नहीं गया। जैसे आपने कहा था कि एग्जाम सेंटर जाने में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन अचानक किसी की मदद से मैं वहां पहुंच गई। प्रणाम गुरु माँ, मैं बहुत दिनों से आपकी वीडियो देखता हूँ। आपकी हर बात बिल्कुल सटीक निकलती है। गुरु माँ, मैं पिछले 1 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। आप जो भी बताती हैं वह सही होता है। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा है। प्रणाम गुरु माँ, आप जो भी बोलती हैं वह सच होता है। गुरु माँ, मैं नेपाल से हूँ। मैं आपकी वीडियो बहुत सालों से देख रहा हूँ। आप बहुत अच्छी बातें बताती हैं। गुरु माँ, आपको इतना सही सही कैसे पता चल जाता है? पिछली बार आपने एग्जाम को लेकर जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुरु माँ, मैं पिछले 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं उदयपुर राजस्थान से गौरव हूँ। मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ। पिछली वीडियो में आपने गर्दन के दर्द के बारे में बताया था, वह बात मेरे साथ भी बिल्कुल सही हुई। गुरु माँ, मैं आपको पिछले 3 साल से देख रही हूँ। आप जो भी बताती हैं वह सब सही होता है। गुरु माँ, प्रणाम। आप लाखों लाखों साल जिए। आपके ज्ञान को कोटि कोटि प्रणाम। आपका राशिफल 100% सटीक होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय में आपके घर के बाहर बहुत सारे पक्षी, खासकर कौवे काफी आपको नजर आ सकते हैं। एक ये चीज भी किसी के लिए नजर आ रही है। इस समय में आपकी आईज जो है वो आईज का, या तो अगर आप किसी तरीके से मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप अभी सीख रहे हैं या कुछ अच्छा असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं, आईज को लेकर के काफी बड़ा कुछ अच्छा असाइनमेंट आपको मिल सकता है, प्रोजेक्ट मिल सकता है, काम मिल सकता है, या आप खुद ही अपनी आईज को कैसे करना है, मेकअप उसका, वो सीख सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों की आंखें इस समय बहुत सुंदर दिखने लगेंगी या आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है या आपकी आंखें बहुत सुंदर लग रही हैं। कुछ लेडीज इस समय जो है वो काजल की तरफ काफी अट्रैक्ट हो सकती है। उनका बहुत ज्यादा मन करेगा कि आंखों में काजल लगाए। और वैसे ही कुछ लोगों की आईज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, एक ये चीज नजर आ रही है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस में आप थोड़े स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं। अपने जो भी स्टाफ है आपका, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, जो भी आपके कार्य क्षेत्र से, आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो लोगों से आप कुछ छुपाते हुए एक तो नजर आ रहे हैं। उनको पूरी बात नहीं बताएंगे, उनसे कुछ छुपाएंगे। अब चाहे वो आपकी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं तो वो आप बाहर नहीं आने देंगे। मतलब कुछ तो है जहां वो आप
कुछ छुपा रहे हैं उन लोगों से और काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं, मतलब काफ़ी फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छे से गाइड नहीं कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, शायद आपका मन भी नहीं कर रहा उनसे बात करने का। इस तरह की जो एनर्जी है वो फील हो रही है। उसकी वजह से बिजनेस की चाल थोड़ी सी धीमी हो सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी पर्सनल लाइफ को नीचे रख के आपके बिजनेस को ऊपर रखना होगा और उसके बाद ही आप कुछ अच्छी अचीवमेंट तक पहुंच पाएंगे। एक ये चीज़ नज़र आ रही है। घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके इस समय काफ़ी चिंतित रहेंगे, उसकी वजह से भी आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, एक ये चीज़ भी नज़र आ रही है। इस समय में बहुत सारे लोग मुझे ब्लश करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट्स, चाहे आप मेल है फीमेल है, कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको ज़रूर मिलेंगे किसी ना किसी, आपकी अपीयरेंस पे, आपके कपड़ों पे, आपके बोलचाल पे, मतलब कुछ है जहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय में आपकी ड्रेसेस में मोती जो होता है वो ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें ले सकते हैं जहाँ मोती का वर्क बहुत ज़्यादा है या मोती यूज़ हुआ है, चाहे वो इयररिंग्स है, ड्रेस है, कोई आपके घर का कोई कपड़ा है, कोई अपॉल्हेस्ट्री है, कर्टन है, मतलब कुछ ना कुछ जहाँ पे मोती बीड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, बीड्स एंड मोती नज़र आ रहे हैं। या लिटरली भी आप इस समय में जो है ज्वेलरी खरीद सकते हैं या मोती का अंगूठी पहन सकते हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो वो आप करते हुए किसी के लिए नज़र आ रहे हैं। आपकी पढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई में इस समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगे आप। किसी तरीके का कोई एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो सकता है। इस समय आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। हिम्मत, अगर इस बीच में कोई एग्जामिनेशन है तो हिम्मत बहुत ज़्यादा रहेगी। और रादर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सीनियर है या उन्होंने ऑलरेडी वो एग्ज़ाम दिया, उनसे मिलना होगा, तो उनसे मिलके आप काफ़ी चिल अपने आप को फील करेंगे। ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। इस समय में थोड़ा सा सर में दर्द रह सकता है और बारिश में थोड़ा सा आपको पता नहीं डर लग सकता है। बारिश की वजह से कोई डर लग रहा है आपको, लाइटनिंग की वजह से, बिजली कड़कने की वजह से कोई डर लग रहा है रात में, एक ये चीज़ नज़र आ रही है। रात में आपको अजीब सी शैडोज दिख सकती हैं, आपको परछाइयाँ दिख सकती हैं, उससे आपको थोड़ा डर लग सकता है। ये चीज़ है। सपने में भी कुछ लोगों को जो है वो इस तरीके का डर लग सकता है। आग बहुत ज़्यादा सपने में दिख सकती है। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। किसी के लिए स्पेसिफिक है, आपके सामने जो है जैसे कोई बिजली से आग लग जाए किसी चीज़ में, किसी पेड़ में या किसी चीज़ में, वो कोई देख सकता है। ये भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। ईयर्स, कान जो है वो, कान में थोड़ा किसी को प्रॉब्लम होते मैं देख रही हूँ। और कान, जो लेडीज इयररिंग्स पहनती हैं उनके कान जो है वो थोड़े नीचे आ सकते हैं, लटक सकते हैं। बहुत भारी इयररिंग्स पहन सकते हैं, उसकी वजह से आपके कान जो है वो लटक सकते हैं। ये किसी के लिए नज़र आ रहा था। ये जो हफ्ता है आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। जो भी समस्या है प्रभु के चरणों में अर्पण कीजिए, जरूर कोई ना कोई रास्ता आपको प्राप्त होगा। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भेज भी रही हूँ, आपके लिए प्रार्थना भी कर रही हूँ और आपको आशीर्वाद भी दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।